हेलो एंड वेलकम बैक टू ई लाइफ गाइस। आज के इस वीडियो में हम स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल को कैसे प्रोग्राम में ट्रांसलेट करेंगे वो देखेंगे। सो बेसिकली प्रीवियस क्लास में हमने थर्ड वेरिएबल का यूज़ किया था, और अगर एक छोटा सा रिकैप आपको देना चाहूँगा, देन हम दो वेरिएबल्स ले रहे थे, लेट्स से ए बी, और एक टेम्पोरेरी वेरिएबल, लेट्स से अभी मैं इसको टी नाम देता हूँ। उसमें कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू प्रिजर्व करता हूँ, उसके बाद उसी वेरिएबल में दूसरे वेरिएबल का वैल्यू डालता हूँ, एंड देन फाइनली जो भी वैल्यू टेम्परेरी में था उसको मैं सेव कर देता हूँ अपने दूसरे वेरिएबल के अंदर। तो बेसिकली ये जो फंक्शनैलिटी मैंने यहाँ पे लिखी है लाइन नंबर 6 टू लाइन नंबर 8 तक, ये हमारे दो नंबर्स को स्वैप करने के लिए हमारे लिए काम करेंगे। सो हम कैसे बिना टी को यूज़ करके, यानी कि बिना एक थर्ड वेरिएबल के, इन दोनों नंबर्स को स्वैप करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको एक हिंट दिया था, मैंने आपको होपफुली असाइनमेंट के हिसाब से ये दिया था, एंड अगर आपने सही से गेस किया होगा कि कैसे आप बिना थर्ड वेरिएबल को यूज़ करके करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आइए, ये वीडियो उसी के ऊपर है। सो जैसे कि मैंने आपको हिंट दिया था, बेसिकली हिंट के हिसाब से मैं बोलना चाहता था कि कोई भी एक टाइप का अरिथमेटिक ऑपरेशन करके, यानी कि बेसिकली एडिशन हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, आप इन दोनों का एक कंबाइंड वैल्यू किसी एक वेरिएबल में स्टोर करने की कोशिश कीजिए। सो और थोड़ा सिंप्लिसिटी मेंटेन करने के लिए मैं लेट्स से एक एग्जांपल दे देता हूँ। लेट्स से मैं a प्लस बी को कंसिडर करता हूँ। सो a प्लस बी इज़ अ पार्ट दैट कंटेन्स बोथ a एंड b, राइट। सो इस केस में हमारा a प्लस बी क्या आएगा ना, 10 प्लस 20 हैज़ 30। सो 30 इज़ बेसिकली अ कंस्टिट्यूशन ऑफ 10 एंड 20। अब कोई बोल सकता है कि ऑब्वियसली इट इज़ 15 एंड 15 ऑल्सो, बट हम उतना देख नहीं रहे। हम बेसिकली हमें दो नंबर्स को स्वैप करना है और हम उन्हीं दो नंबर्स को देख रहे हैं। सो 30 इज इक्वल्स टू हमारा 10 प्लस 20, यानी कि हमारे दोनों वैल्यूज़ इसके अंदर हैं। सो क्या ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अगर हम जान जाएं कि 30 से हमें माइनस बेसिकली क्या करना है, सो उसको माइनस करने के बाद लेट्स से अगर मुझे पता है कि मैं 20 माइनस करूँगा 30 से, मुझे ऑटोमेटिकली मेरा दूसरा वैल्यू मिल जाता है, क्योंकि 30 माइनस 20 इज़ 10 आफ्टर ऑल। सो बेसिकली ये एक पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल है, हम मल्टीप्लिकेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग, बस एक ही डिफरेंस है कि हम प्रोडक्ट कर रहे हैं। सो 10 एंड 20 का प्रोडक्ट हमारा 200 आएगा, विच इज़ अगेन कंटेनिंग टू 10 एंड 20, बिकॉज 10 टाइम्स 20 इज़ हमारा 200। सो ये फैक्टर्स के हिसाब से हमारे एग्जिस्ट कर रहे हैं, और ये हमारे सम्स ऑफ टू नंबर्स के हिसाब से एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो इस केस में हम डिवीजन यूज़ करेंगे, पर पहले ये वाला केस एक बार देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं इन दोनों के समेशन को एक जगह पे सेव करना चाहता हूँ, पर मैं थर्ड वेरिएबल यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो फिर मैं किसी भी एक वेरिएबल को, इन दोनों में से कोई भी एक हो, लेट्स से बी, मैं सेव कर दूंगा a प्लस बी का वैल्यू। ओके, सो डब्बे बनाते हैं हम a और b का भी। सो बेसिकली पहले a में मेरा गार्बेज था, और इनिशियलाइज करने के बाद उसमें अभी 10 है। उसके बाद b में भी हमारा गार्बेज था, इनिशियलाइज करने के बाद हमारा 20 है उसमें। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि पहले a प्लस बी कर रहा हूँ। ओके, एडिड, ये सारे ऑपरेटर्स के बारे में मैंने आपको अभी तक बताया नहीं है, लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स के हिसाब से अगर हम जाएँ तो बेसिकली हमारे यहाँ पे एक एडिशन हो रहा है, और उस एडिशन को हम स्टोर कर रहे हैं किस में ना, b में। सो b इज़ बीइंग असाइंड बेसिकली द सम ऑफ a प्लस बी। तो सम ऑफ a प्लस बी क्या है हमारा ना, 10 प्लस 20 इक्वल्स 30। सो बेसिकली इसको लिखना जो है इज इक्विवेलेंट टू राइटिंग b इक्वल्स नहीं, b इज़ बीइंग असाइंड 30। सो लाइन नंबर 6 का ऑपरेशन खत्म करने के बाद हमारा b में 20 की जगह अभी 30 आके स्टोर हुआ है। ओके, बट वी स्टिल हैव अनदर नंबर ओवर हियर, इट्स स्टिल प्रिजर्व्ड बाय अस। तो ऑब्वियसली जैसे कि मैंने आपको बोला था थोड़ी देर पहले कि हम जो भी हमारा नंबर बचेगा उसको माइनस करेंगे, बट वी हैव टू डू इट वेरी क्लेवरली। अब अगर मैं सिंपली इसको माइनस कर दूँ तो मुझे 20 मिल जाएगा ऑब्वियसली, यानी कि अगर मैं लाइन नंबर 7 में आके लेट्स से b इक्वल्स टू 30 माइनस 10 करूँ। ओके, 30 माइनस 10, बट 30 इज़ वॉट, 30 इज़ b, करेंटली b का वैल्यू है। ओके, b में असाइन कर रहे हैं, बट ये सर हमारा राइट RHS है, r वैल्यू। सो 10 हमारा a है, क्योंकि a में 10 है हमारे पास। ओके, सो बेसिकली अगर मैं ये लिखता हूँ तो फिर क्या होगा ना, आप इसको बिल्कुल भी ऐसे कंफ्यूज मत करिए कि आप l वैल्यू के जो भी वैल्यू वो कंटेन करता है उसको रिप्लेस कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं हो रहा है, 30 में आप असाइन नहीं कर रहे हैं। ओके, असाइनमेंट ऑपरेटर को
एक एल वैल्यू चाहिए होता है, एक आर वैल्यू चाहिए होता है, और जो एल वैल्यू होता है उसके वैल्यूज़ रिप्लेस नहीं होते, वो एक मेमोरी लोकेशन है। हम बेसिकली बोल रहे हैं कंपाइलर को कि ये काम करने के बाद आप इस चीज़ के जो भी फाइनल इवैल्यूएशन होगा उसको स्टोर करिए हमारे मेमोरी लोकेशन में जिसका नाम है बी। ओके, उन चीज़ों को थोड़ा क्लियर करने के बाद अभी आगे बढ़ते हैं। बी माइनस ए बेसिकली अगर मैं करूँगा तो फिर 30 माइनस 10 होकर मेरा वापस से मुझे यहाँ पे 20 मिलेगा, और मैं 20 को बेसिकली असाइन कर रहा हूँ बी में। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ, 30 हटा के मैंने वापस से 20 कर दिया, राइट। मेरा पहले भी 20 था, मेरा पहले भी 10 था, तो नंबर्स की स्वैपिंग हुई नहीं। सो इसलिए मैंने आपको बोला है कि हम एक क्लेवर वे से, ओके, स्लाइटली क्लेवर वे से हम सब्सट्रैक्शन करेंगे और उसको एक अच्छे जगह पे स्टोर करेंगे, बेसिकली जहाँ पे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। सो जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपके सामने पहले रख देता हूँ। बेसिकली मुझे ये पता है कि अगर मैं 30 में से 10 को सब्सट्रैक्ट करूँगा तो फिर मुझे b का वैल्यू मिल जाता है जो कि 20 है। अब मुझे ओरिजिनली ये 20 कहाँ पे स्टोर करना चाहिए, क्योंकि मैं नंबर्स को स्वैप कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू अवर प्रोग्राम, तो 20 बेसिकली मेरे a में स्टोर होना चाहिए। ओके, सो लेट्स डू दैट। मैं a वेरिएबल में स्टोर करना चाहता हूँ क्या, ना 30 माइनस 10, 30 किस में है, ना b में है, और मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ 10 जो कि हमारे a में है। ओके, सो बेसिकली a is being assigned the subtraction of b from a। ओके, सो हम वैल्यूज़ को रिप्लेस करेंगे। यहाँ पे हमारा 30 रिप्लेस होगा, यहाँ पे हमारा a का जो a जो अभी करेंटली कंटेन कर रहा है वो वैल्यू रिप्लेस होगा, यानी कि हमारा बैकग्राउंड में यहाँ पे 30 आ गया, और ये फिर सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर तो है ही 10। सो 30 माइनस 10 इज़ बेसिकली इक्वल टू 20, और ये 20 को हम कहाँ पे असाइन करें ना, a के मेमोरी लोकेशन में। सो 20 इज़ नाउ बीइंग असाइन टू a। ये मैं थोड़ा इरेज कर लेता हूँ क्विकली। सो अभी 10 के जगह हमारा a का वैल्यू आ गया 20। ओके, वी आर प्रोग्रेसिंग। a के पास अभी वो वैल्यू है जो कि हमें चाहिए था, हमें स्वैप करना था, हमें b में 10 चाहिए था और हमें a में 20 चाहिए था। वी आर हाफ वे देयर। सो नेक्स्ट स्टेप कंप्लीटली ऑब्वियस है, जब मैं 30 में से 20 माइनस करूँगा तो मुझे 10 मिलता है, और वो 10 में ओरिजिनली कहाँ पे स्टोर करना चाहता हूँ ना, b में। ओके, सो लेट्स स्टोर दैट वैल्यू इन b, बट हम क्या स्टोर करना चाहते हैं ना, 30 माइनस 20। सो 30 किस में है ना, b में है। ओके, और फिर 20 किस में है ना, a में है। ओके, सो अगेन बैकग्राउंड में क्या होगा ना, एक l वैल्यू हमने असाइनमेंट ऑपरेटर को हमारा दिया है, ओके, और एक r वैल्यू दिया है। ये बेसिकली हमारा कंप्लीटली एक r वैल्यू है, सॉरी सेमीकोलन एक r वैल्यू नहीं है ये जो भी एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे लिखा है। सो वैल्यूज़ हमारे रिप्लेस होंगे क्योंकि हमें पूरा का पूरा इवैल्यूएशन करना है इसको। तो b में क्या कंटेंट है करेंटली 30, a में करेंटली क्या कंटेंट है ना, ये जो लाइन नंबर 7 में ऑपरेशन हुआ उसके बाद अभी उसमें 20 है तो हम 20 लिखेंगे। तो 30 माइनस 20 इज़ बेसिकली इक्वल टू 10, और ये 10 हम कहाँ पे स्टोर कर रहे हैं ना, हमारे b में। ओके, सो अभी 8th नंबर स्टेप के बाद हमारे b में जो वैल्यू आएगा वो है 10। सो अब देख सकते हैं कि मैंने जब वैल्यू प्रिजर्व कर लिया, ओके, दोनों के वैल्यूज़ को जब मैंने प्रिजर्व कर दिया इन द फॉर्म ऑफ एडिशन, ओके, मैं विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल उनके वैल्यूज़ को स्वैप कर पा रहा हूँ। सो बेसिकली सब्सट्रैक्शन बोल रहा हूँ, सॉरी, मल्टीप्लिकेशन से भी हम एग्जैक्टली सेम फंक्शनैलिटी ऑब्टेन कर सकते हैं, बट मैं आपको मल्टीप्लिकेशन के बारे में बताऊंगा नहीं क्योंकि उसके लिए हमें डिवीजन ऑपरेटर को यूज़ करना पड़ेगा। एंड बेसिकली हमारे सी प्रोग्राम में 2 डिवीजन ऑपरेटर्स हमारे लिए अवेलेबल है। बेसिकली वो है हमारा ये फॉरवर्ड स्लैश, और जो दूसरा वाला है वो है हमारा परसेंटेज, उसको मॉड्यूलस कहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में जानने के बाद, उनके बेसिकली फंक्शनैलिटी को समझने के बाद मैं उसको यूज़ करूँगा, यानी कि ऑब्वियसली मैं स्वैपिंग 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल में अगेन रिटर्न करूँगा। सो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं कि जो भी प्रोग्राम मैंने लिखा है वो सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। ओह, मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया है दे देते हैं। लेट्स से printf %d एंड मैं प्रिंट करना चाहता हूँ क्या ना, मेरे a का वैल्यू एंड देन मेरे b का वैल्यू। सो दिस इज बेसिकली आफ्टर स्वैपिंग। मैं एक बार देख लेता हूँ बिफोर स्वैपिंग मेरे वैल्यूज़ क्या थे। ऑब्वियसली 10 एंड 20 ही होंगे, और मैं यहाँ पे एक न्यू लाइन करना चाहता हूँ ताकि ये जो वैल्यूज़ हैं वो एक नए लाइन में प्रिंट हो। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। ओके, एग्जैक्टली द फंक्शनैलिटी दैट वी वर एक्सपेक्टिंग टू हैपन। हमारा पहले 10 एंड 20 था, अब ये 20 एंड 10 हो गया है। सो दैट्स हाउ यू कैन स्वैप 2 नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। एंड आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखना चाहता हूँ, एंड आई विल सी यू ऑल गाइज
in the next lecture.